आज देश में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसको सुनने के बाद हर कोई व्यथित है और हर किसी के मन में संवेदना है उन यात्रियों के प्रति। अहमदाबाद में आज एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। इन 242 पैसेंजर में से 169 भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश नागरिक, एक कनाडा का नागरिक था और 7 पुर्तगाली नागरिक थे। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी अहमदाबाद हवाई अड्डे से और दोपहर 1:40 पर यह प्लेन क्रैश हो गई। यानी कि उड़ान भरने के सिर्फ 2 मिनट के बाद ही यह प्लेन क्रैश हो गया। यह प्लेन अहमदाबाद से फ्लाइट लंदन जा रही थी। एयर इंडिया का विमान जिस बिल्डिंग से टकराया वो इंटर्न डॉक्टर्स का हॉस्टल था। जानकारी के मुताबिक यहां 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स थे और शायद सभी के मारे जाने की आशंका है। इससे सटे ब्लॉक में रेजिडेंस डॉक्टर्स भी रहते थे। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। अब सोचने वाली बात और गंभीर यह है कि आखिर ऐसा क्या मामला हुआ या क्या कारण रहा जिसके पहलुओं पर जांच होगी कि एक फ्लाइट जो कि 1:38 पर उड़ान भरती है और सिर्फ 2 मिनट के बाद ही वो प्लेन क्रैश हो जाता है। विमान के पायलट सुमित सुबरवाल ने आखिरी मौके पर मे डे कॉल दिया था। यह एक अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन कॉल है जिसे पायलट उस स्थिति में भेजता है जब विमान गंभीर संकट में हो और उसे इमरजेंसी हेल्प की जरूरत हो। मे डे शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द मे एडेस से हुई जिसका अर्थ होता है मदद कीजिए, हेल्प मी। इसे 3 बार दोहराया जाता है, मे डे मे डे मे डे, ताकि वो जिसको ये सूचना मिल रही है वो समझ सके कि उनको आपातकालीन और इमरजेंसी उस समय कोई ना कोई सुविधा या मदद की जरूरत है। एयर इंडिया की इसी फ्लाइट से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी सवार थे जो अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। उनकी बेटी जो कि लंदन में रहती है, विजय रूपानी का सीट नंबर 12 था इस फ्लाइट के अंदर। विमान के कैप्टन की अगर हम बात करें तो सुमित सबरवाल थे। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। कैप्टन सुमित सबरवाल एक LTC थे और उनके पास 8200 घंटे का उड़ान का अनुभव था और उनके साथ जो को पायलट थे उनके पास 1100 घंटे का उड़ान का अनुभव था। LTC का मतलब है लाइन ट्रेनिंग कैप्टन। यह अनुभवी पायलट होते हैं जो दूसरे पायलटों को ट्रेनिंग भी देते हैं। विमान हादसे के बाद एयर इंडिया ने एक हेल्प नंबर भी जारी किया है। यह नंबर है 1800 569 1444। मैं एक बार फिर से एक नंबर को दोहराता हूं, 1800 5691 444। गुजरात के मुख्यमंत्री को इस दुखद घटना की जब जानकारी मिली, उन्होंने मुख्य सचिव पंकज जोशी और संबंधित वरिष्ठ सचिवों से फोन नंबर पर संपर्क किया और उन्हें घायल यात्रियों को तत्काल उपचार के लिए ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था करने और अस्पताल में उपचार की सभी प्राथमिक व्यवस्थाएं के आधार पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की और इस विमान दुर्घटना में बचाव एवं राहत कार्यों के लिए NDRF टीमों और केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। एयर इंडिया के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन का यह बयान आया है, मैं अत्यंत दुख के साथ ये पुष्टि करता हूं कि अहमदाबाद लंदन गेटविक से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 171 आज दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हमारी संवेदनाएं इस विनाशकारी घटना से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों और प्रियजनों के साथ है। इस समय हमारा प्राथमिक ध्यान सभी प्रभावित लोगों और उनके परिवारों को सपोर्ट करने पर है। हम साइट पर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों की सहायता करने और प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता और देखभाल प्रदान करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ कर रहे हैं। एक इमरजेंसी सेंटर को भी सक्रिय कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू सभी कार्यक्रम छोड़कर अहमदाबाद पहुंचे।
नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू एनडीए सरकार की पहली वर्षगांठ के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विजयवाड़ा में थे, जो विमान दुर्घटना की खबर मिलते ही तुरंत अहमदाबाद पहुंच गए। मंत्री ने अपने कार्यक्रमों को बीच में ही रोक दिया और अब व्यक्तिगत रूप से जमीनी स्तर पर स्थिति की निगरानी करने के लिए रवाना हो गए हैं। वे त्वरित, समन्वित प्रतिक्रिया और सहायता सुनिश्चित करने के लिए डीजीसीए, एआई, एनडीआरएफ और गुजरात राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। बचाव और चिकित्सा दल मौके पर हैं। यात्रियों की सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। लेकिन ये जो घटना आज हुई है अहमदाबाद में फ्लाइट के क्रैश होने की, जबकि फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था उसके मात्र 2 मिनट बाद ये फ्लाइट क्रैश हो गई। और क्रैश होने के बाद जब उसके बाद जो विजुअल्स हैं, आप इस हमारे वीडियो में भी देखिए कि किस तरह से हमारे पास अलग अलग तरह के बहुत सारे विजुअल्स हमारे पास मौजूद हैं, जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे साझा कर रहे हैं कि किस तरह से फ्लाइट ने उड़ान भरी और उड़ान भरने के बाद जब वो क्रैश होने जा रहा है तो उसके विजुअल भी हम आपको थोड़ा सा ब्लर करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है। और उसके बाद जब राहत कार्य जारी है तो देखिए कितनी दर्दनाक स्थिति है। हर तरफ काला धुआं, हर तरफ मलबा फैला हुआ है और जो बॉडीज दिखाई दे रही हैं वो बुरी तरह से जली हुई दिखाई दे रही हैं, जिनके बारे में देखना तो दूर, इमेजिन करना भी मुश्किल है। तो ये जो दर्दनाक घटना आज देश के अंदर हुई है, जिसमें बहुत से विदेशी नागरिक भी थे और हिंदुस्तानी नागरिक भी थे, पूरा देश इससे स्तब्ध है। इस दुख के लिए और उन सभी लोगों के लिए, उन सभी लोगों के परिवारों के लिए संवेदना है कि जो एक नए अरमान के साथ या किसी भी काम से अपने परिवारों की वजह से या किसी काम के चलते भारत से इंग्लैंड के लिए इस फ्लाइट के द्वारा रवाना हुए थे। क्या मालूम था उनको कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा, जो शायद चंद मिनटों के बाद ही खत्म हो जाएगा। बेहद दर्द के साथ और बेहद दुख के साथ आज की इस घटना को शेयर करते हुए बड़ी संवेदना है उन परिवारों के प्रति जिनके साथ ये घटना घटित हुई है। हम उम्मीद कर रहे थे कि जो ये आज की प्लेन क्रैश हुआ है उसमें से शायद कुछ लोग सुरक्षित बच जाएं, लेकिन अभी मिल रही जानकारी के हिसाब से 242 लोग जो इस फ्लाइट से लंदन जा रहे थे वो सभी के सभी की मौत हो चुकी है। और बेहद हृदय विदारक घटना है जो आज ये हुई है अहमदाबाद के एयरपोर्ट से फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद। तो अभी जानकारी के हिसाब से जो सूत्रों से और पूरी पुख्ता जानकारी आ रही है उसमें 242 सदस्य या लोग जो इसमें ट्रैवल कर रहे थे सभी के सभी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो आज पूरे देश इस घटना से स्तब्ध है, सभी को संवेदना है इन 242 लोगों के परिवारों के साथ। आपको इसी प्लेन क्रैश से संबंधित एक और वीडियो दिखाते हैं जो कि इस फ्लाइट के टेक ऑफ करने से कुछ समय पहले का है, जहां ब्रिटेन के 2 नागरिक जो हिंदुस्तान से अपने देश वापसी कर रहे हैं और कितने खुश नजर आ रहे हैं इस वीडियो में। आप देखिए दोनों ब्रिटेन नागरिक वीडियो में ये कहते हुए कि वी आर हैप्पीली गोइंग बैक टू आवर कंट्री एंड गुड बाय इंडिया।
उन्हें क्या मालूम था कि वो सिर्फ इंडिया को ही गुड बाय नहीं कर रहे, वो शायद हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। ये इस तरह का दुर्घटना होगी और इस तरह का हादसा होगा जो शायद हमेशा हमेशा के लिए उनको हिंदुस्तान से तो दूर कर ही रहा है, लेकिन अपने देश से भी दूर कर रहा है। इस प्लेन क्रैश के अंदर केवल एक राहत भरी खबर है कि विश्वास कुमार रमेश, जो कि 40 वर्षीय हैं, वो इकलौते सर्वाइवर इसमें बचे हैं इस प्लेन क्रैश के अंदर, जो इस समय अहमदाबाद के एक अस्पताल में उपचाराधीन है। उसके अलावा इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर, पूरे दुर्घटना के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है और वहीं राहुल गांधी ने भी इस पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। लगातार जारी है और उम्मीद करेंगे कि जो लोग शायद घायल हों, घायल अवस्था में निकले हों, उनको सही से उपचार मिले और शायद वो ठीक होकर वापस अपने परिवार के पास जा चुके।